हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज असिस्टेंट लोको पायलट का एक डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि धानबाद डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ये पेपर है और ये एग्ज़ाम 24 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए ये पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये मैथ से ही शुरू है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है 20 + 90 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 20 + 90 डिवाइडेड बाय 2 ये ब्रैकेट में है, तो सिंपल इसको हम लोग कर सकते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 2 ये 45 हो जाएगा। तो दोनों को प्लस कर देने से 65। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। छोटा छोटा मैथ है, आराम से आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 8 + 2 है। 24 डिवाइडेड बाय 8 + 2 सिंपल पहले डिवीजन को करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 24 डिवाइडेड बाय 8 ये हो जाएगा आप लोग का 3 हो जाएगा, +2 कर दीजिए जो कि 5 हो जाएगा। सिंपल मैथ सब है, आराम से करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। यहीं पर देखिए एक आप लोग का सिंप्लीफिकेशन है, जैसे कि 300 माइनस ब्रैकेट में 150 × 2 है। -300 300 ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन 2x + 5 इज इक्वल टू 11। तो सिंपल इक्वेशन है एक तो 2x + 5 इज इक्वल टू 11। दैट सिंप्लाइज 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 - 5। x बराबर हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन आप लोग का बी में है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहीं पर सर्किल का एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहीं पर आर का वैल्यू दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो सर्किल का एरिया देखेंगे, सर्किल एरिया जो कि आप लोग जानते हैं πr² होता है। तो यहीं पर सिंपल ये हो जाएगा पाई × 4 × 4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कर देंगे तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए में ही है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द साइन ऑफ 30। तो साइन 30 कितना होता है, ये सभी लोग को पता है। साइन 30 हाफ होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये हाफ होता है 1/2। ऑप्शन ए में ही है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल का, त्रिभुज का, यहीं पर क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए बोला है, जहाँ पर बेस दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा समझ लीजिए एक आप लोग का ट्रायंगल है। तो इसमें बेस दे दिया है, बेस आप लोग का 10 सेंटीमीटर है और इसमें आप लोग का हाइट दे दिया है, हाइट जो है ये 6 सेंटीमीटर है। एक कंडीशन में एरिया आप लोग का निकालने के लिए बोला है। तो एरिया आप लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें सिंपल पुटअप कर दीजिए, हाफ इंटू बेस दे दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो
ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10? तो यहीं पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इसको मिला दीजिए और टोटल जो संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। टोटल कितना संख्या है इसी में ही डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल 5 संख्या है, तो इसको टोटल कर दीजिए। टोटल करने से 30 हो जाएगा, 30/5 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। ये आप लोग का 5 नंबर जो 2, 4, 6, 8, 10 है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। ए कार ट्रैवल्स 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो यहीं पर एवरेज स्पीड निकालेंगे, जो कि आप लोग का एक कार ट्रैवल करता है 200 किलोमीटर 4 घंटा में। तो इसका आप लोग का औसत गति निकालना है। तो ये कंडीशन में सिंपल, जैसे कि स्पीड का फार्मूला है, ये स्पीड जो होता है ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन था एवरेज स्पीड पूछा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 200 किलोमीटर और ये टाइम लिया 4 घंटा। तो डिवाइड कर देते हैं, तो 50 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो 50 kmph हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड द एलसीएम में 4, 6, 8 एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे 4, 6, 8। तो सिंपल 2 में जाएगा, फिर 2 में डिवाइड कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 × 3 × 2 ये हो जाएगा 24। तो 4, 6, 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। व्हाट इज द 25% ऑफ 200? तो यहीं पर 200 का 25% पूछा है, तो ये सिंपल आप लोग आराम से करेंगे। तो यहीं पर देखिए 200 का 25% ये 50 हो जाएगा। फिर यहीं पर एलसीएम वही सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। 4, 6, 8 का एलसीएम पूछा है, जो कि निकाले थे 24। फिर 13 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। 200 का 25% यहीं पर निकाले थे, ये भी आप लोग का 50 होगा। इफ ए प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ Rs 100 and it sold at 20% डिस्काउंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो देखिए यहीं पर एक प्रोडक्ट को 100 रुपया में ख़रीदा गया है और इसको बेचा गया है 20% डिस्काउंट में। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, बेचने का आप लोग का प्राइस कितना होगा, मूल्य कितना होगा? तो यहीं पर आप लोग को दे दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सीपी आप लोग का दे दिया है 100, डिस्काउंट दिया है 20%। तो डिस्काउंट निकाल देते हैं। तो ये आप लोग का डिस्काउंट दे दिया है 20%, इसका मतलब हो गया डिस्काउंट कितना होगा, ये हो जाएगा 100 × 20%। ये कर दीजिए तो डिस्काउंट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 100 है, डिस्काउंट हो गया 20 रुपीज़। तो यहीं पर सेलिंग प्राइस एसपी कितना निकलेगा, माइनस कर दीजिए, ये 100 माइनस 20 कर दीजिए, जो कि 80 रुपीज़ होगा सेलिंग प्राइस। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफ ए प्रोडक्ट कॉस्ट 50 रुपीज़ एंड इज सोल्ड एट 60 रुपीज़, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो यहीं पर देख लीजिए सिंपल दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है,
ये 50 रुपये दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 60 रुपीज़। तो यहीं पर प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है, तो यहीं पर सिंपल पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 60 माइनस 50, तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा 10 रुपीज़, ये प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपीज़। तो यहीं पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल ये आप लोग का प्रॉफिट कितना हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस कितना है इंटू 100 कर दीजिए। इस प्रकार का मैथ आप लोग किए होंगे। तो ये 10 बाय प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इसका है 50 रुपीज़ इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है 20% होगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इफ ए प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट 80 रुपीज़, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो देखिए यहीं पर आप लोग का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 80 रुपीज़। तो इसमें जो लॉस हुआ है, जो क्षति हुआ है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहे हैं। सिंपल जो पहले मैथ किए हैं प्रॉफिट का, उसी हिसाब से करेंगे। तो यहीं पर आप लोग का सीपी दे दिया है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़। तो इसमें लॉस होगा, लॉस निकाल दीजिए। 20 रुपीज़ का लॉस है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस निकालेंगे, लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। तो ये होगा आप लोग का लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, इसको कर दीजिए 20 बाय कॉस्ट प्राइस 100 था इंटू 100। तो इसको आप लोग सिंपल कट कर दीजिए। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा आप लोग का लॉस होगा। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। If 5 men can do a job in 4 hours, how many men are needed to be do the job in 2 hours। यहीं पर देखिए आदमी 5 आदमी हैं जो कि 4 घंटा में काम को, एक जॉब को करते हैं। तो यहीं पर कितना आदमी होने से यही काम को 2 घंटा में किया जा सकता है। तो ये देख लीजिए, इसमें आप लोग का जैसे कि एक जॉब के लिए, एक जॉब के लिए आप लोग का 4 घंटा चाहिए, जो कि 5 पीपुल रहेंगे, 5 मैन रहेंगे या 5 पीपुल रहेंगे। उसी कंडीशन में 4 घंटा में एक जॉब को कंप्लीट होता है। तो 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा आदमी चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मैन, 20 आदमी का ज़रूरत होगा। इसको 2 घंटा में करेंगे तो ये फिर से घट जाएगा, तो ये 20/2 हो जाएगा, मतलब 10 आदमी में होगा। तो यहीं पर आप लोग का 2 घंटे में वही काम को कंप्लीट करना है, तो 10 आदमी का ज़रूरत होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज एट 5% इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर्स। तो यहीं पर आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 5% और इसका टाइम पीरियड दे दिया है 2 साल। तो सिंपल यहाँ फार्मूला यूज कर दीजिए, I इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और जो टाइम दिया गया है 2 साल दिया गया है, वह 100 कर दीजिए। तो इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 100
रुपीज़ हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 1000 रुपये का 5% दर से 2 साल के लिए ये 100 रुपया हो जाएगा। फिर से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज इज 75, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। यहीं पर इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए बोला है, आर निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल फार्मूला इसमें भी यूज कर देंगे। यहीं पर ये आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। तो इसमें हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहीं पर PRT बराबर ये आई इंटू 100 होगा। तो इसमें हम लोग आर निकालना है। आर कितना होगा, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा PT हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कर देने से ये हो जाएगा आप लोग का, देखिए इंटरेस्ट यहीं पर 75 रुपीज़ दे दिया है। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 75 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल दे दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट यहीं पर 500 रुपीज़ था। और आप लोग का टाइम दिया नहीं, टाइम पीरियड मतलब 1 होगा, 1 ईयर के लिए। तो इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा आप लोग का 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन में आप लोग का है नहीं। तो ये आप लोग का ये हो जाएगा 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया हुआ रहता है, इसका इंटीरियर एंगल जो है तीनों का अगर सम कर देंगे, मिला देंगे, तो ये कितना होगा, ये होता है 180 डिग्री। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहीं पर देखिए वुमेन प्राइम मिनिस्टर, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो कि भारत के लिए, तो ये कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिनका कि इन लोग का कार्यकाल था 1966 टू 1977 और एक बार फिर 1980 टू 1984, इनका यही कार्यकाल था। Which इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये नो डाउट ये हॉकी। व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक, भारत कब गणतंत्र हुआ था, ये भी आप लोग सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950। व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, तो ये आप लोग का शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द व्हिच रिवर। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी के तट पर ये स्थित है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे बोर्ड इज सिचुएटेड एट, तो यहीं पर देखिए जो हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर मुख्यालय ये कहाँ पर है, ये रेल भवन न्यू दिल्ली, रेल भवन न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए जो दिल्ली दिया हुआ है यही होगा हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे। हु इज द हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट एट डिवीजन लेवल। डिवीजन लेवल में पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड चीफ कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे आप लोग का कार्मिक विभाग का प्रमुख कौन हो जाएंगे, ये आप लोग का डिविजनल लेवल पर पूछा है, डिवीजन लेवल पर पूछा है, तो ये हो जाएंगे सीनियर DPO हो जाएंगे, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRM। DRM का फुल फॉर्म क्या है,
डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये हो जाएगा मंडल रेल प्रबंधक। हु रोट बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो यहीं पर देखिए सच्चाई के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी के पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनका लेखक जो होंगे, राइटर होंगे, महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु रोट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो यहीं पर देखिए नेशनल एंथम पूछा है। जो कि जातीय संगीत या राष्ट्रगान बोला जाता है। तो ये आप लोग का जो जनगण मन, ये इसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से नेशनल सॉन्ग जो कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी आप लोग याद रखिए। व्हिच विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज, तो यहीं पर देखिए नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन रहता है? तो इसमें विटामिन सी रहता है। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गीतांजलि जो पोएम कलेक्शन था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो ये पहला व्यक्ति हैं इंडिया से जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसीव किए थे। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जिनको कि 1913 में 1913 में दिया गया था नोबेल प्राइज इंडिया के लिए। ये फर्स्ट हैं जो कि गीतांजलि जो पोएम कलेक्शन है इसको लिए दिया गया था। जंतर मंतर इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कौन सा शहर में जंतर मंतर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन देख लीजिए, बी के साथ चलिए। बीरबल वॉच इन द कोर्ट ऑफ, तो बीरबल किसके दरबार में थे? बीरबल थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इनके साथ साथ और एक मिनिस्टर थे उनका जिनका नाम है तानसेन। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन से कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का जो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए का अगर कमी होगा, डेफिशिएंसी होगा, इसके चलते ही नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, विटामिन ए। रेड कलर मीन्स इन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, तो रेल का सिग्नलिंग सिस्टम में रेड कलर मतलब क्या होगा? स्टॉप द ट्रेन। व्हाट इज द इंडिया लार्जेस्ट इंडस्ट्री, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो नो डाउट जो एग्रीकल्चर या कृषि है, ये इंडिया का सबसे बड़ा उद्योग है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री। व्हिच सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सा शहर भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको ही पता है करंट जो प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन ए के साथ चलिए। करंट में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इंडिया के द्रौपदी मुर्मू। व्हिच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो लैंड ऑफ स्पाइसेस यहीं पर देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का किस राज्य को मसालों की भूमि बोला जाता है? लैंड ऑफ स्पाइसेस, ये हो जाएगा केरला। व्हाट इज द नॉमिनल ओएचई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है ओएचई वोल्टेज होता है जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इससे जो
पावर सप्लाई कलेक्शन करता है, तो इसमें इसका वोल्टेज कितना रहता है, ये 25 kV का रहता है, 25 किलो वोल्ट का रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द बैटरी वोल्टेज ऑफ WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोकोमोटिव में जो बैटरी वोल्टेज होगा ये 110 वोल्ट होगा। व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रैक्शन मोटर ऑफ WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर के लिए जो रेटेड वोल्टेज होगा ये होगा 2180 वोल्ट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which type of traction motor are used in 3-phase locomotive। 3-phase locomotive में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये 3-phase इंडक्शन मोटर होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी मेन एयर रिजर्वर आर देयर इन WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोकोमोटिव में जो मेन एयर रिजर्वर का संख्या कितना होगा, तो मेन एयर रिजर्वर का संख्या WAG9 लोकोमोटिव में 2 के संख्या में होगा। FDU इज यूज टू, तो यहीं पर देखिए FDU का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। तो ये होता है FDU, इसका फुल फॉर्म होता है फायर डिटेक्शन यूनिट। ये होता है फायर डिटेक्शन यूनिट। तो ये जो फायर डिटेक्शन यूनिट ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है डिटेक्ट द फायर स्मोक इन लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में कोई फायर स्मोक इसी को ही ये डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मैनी बैटरी बॉक्सेस आर देयर इन WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोकोमोटिव में बैटरी बॉक्स की संख्या कितना होता है, तो ये होता है 2 की संख्या में। लोकोमोटिव बैटरी वोल्टेज सोन इन कैब थ्रो व्हिच मीटर। तो यहीं पर देखिए जो लोकोमोटिव में बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा कौन सा मीटर है जो बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा, तो ये होता है UBA मीटर। UBA मीटर, इसमें ही बैटरी वोल्टेज देखा जाएगा यही मीटर में। हाउ मैनी OCB आर देयर इन 3-phase लोकोमोटिव। तो 3-phase लोकोमोटिव में OCB देखेंगे, तो OCB यहीं पर पहले देख लेते हैं। OCB का फुल फॉर्म क्या है, ये है ऑयल कूलिंग ब्लोअर। तो यहीं पर आप लोग का 3-phase लोकोमोटिव में ऑयल कूलिंग जो ब्लोअर रहेगा इसका संख्या कितना होगा, तो इसका संख्या हो जाएगा ये 2 के संख्या में होगा OCB। व्हाट काइंड ऑफ मोटर इज यूज्ड इन ऑयल कूलिंग ब्लोअर। तो यहीं पर देखिए ऑयल कूलिंग ब्लोअर में किस प्रकार का मोटर का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा 3-phase AC मोटर। MVMT इज यूज्ड इन WAG7 लोकोमोटिव। तो यहीं पर देखिए MVMT ये क्या है, तो पहले जान लेते हैं। MVMT ये एक ब्लोअर है। तो ये जो ब्लोअर है ये क्या काम के लिए यूज होता है, तो ये क्या करता है आप लोग का फोर्स के साथ एयर को, ये आप लोग का फोर्सफुली एयर को सप्लाई करता है। जैसे कि ये आप लोग का जो ट्रैक्शन मोटर होगा MVMT, तो ये आप लोग का जो हीट आप लोग का क्रिएट होगा, ये हीट को डिसिपेट करने के लिए, ये हीट को आप लोग का कम करने के लिए, कूलिंग करने के लिए ही यूज होता है। तो ये आप लोग का ब्लोअर है जो ट्रैक्शन मोटर का हीट को ये फोर्सफुली एयर भेज के इसको कूलिंग करता है। तो ये कूलिंग पर्पज के लिए ही ये यूज होता है। तो ये हो जाएगा फॉर कूलिंग ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंप्रेसर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो कंप्रेसर यूज होता है, तो ये इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, तो इसका आप लोग का फंक्शन जो हो जाएगा
ये होगा टू बिल्ड अप MR एयर प्रेशर। कंप्रेसर का काम होता है कि ये MR प्रेशर, मेन रिजर्वर का प्रेशर, इसको बिल्डअप करता है। जैसे कि लोकोमोटिव में MR का प्रेशर कितना रहेगा, ये 8 to 10 kg/cm²। ये इतना प्रेशर रहना चाहिए और इसी प्रेशर को ही ये कंप्रेसर बिल्डअप करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ MVSL इन WAG7 लोकोमोटिव? तो WAG7 लोकोमोटिव में MVSL का फंक्शन क्या है, काम क्या है, पूछा है। तो यहीं पर MVSL एक आप लोग का ये ब्लोअर मोटर है, एक आप लोग का ब्लोअर मोटर है। ये क्या करेगा, इसका काम होता है SL30 जो आप लोग का स्मूथिंग रिएक्टर है, स्मूथिंग रिएक्टर या ये जो हीटर कॉइल है SL36, इसी को ही ये कूलिंग करने का काम करता है। ये आप लोग का जो ब्लोअर मोटर MVSL, ये SL30 जो स्मूथिंग रिएक्टर है, इसी को ही कूलिंग करने का काम करेगा। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा कूलिंग ऑफ SL30, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोको यूजेस MVSL ब्लोअर? तो यहीं पर देखिए जो 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा लोकोमोटिव MVSL ब्लोअर यूज करता है? तो ये WAG7 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आर्नो इजे ARNO, एर्नो यहीं पर क्या है? तो ये एर्नो जो है एक रोटरी कन्वर्टर है। तो ये है एक रोटरी कन्वर्टर है। तो ये इसका काम होता है सिंगल फेज AC सप्लाई को ये कन्वर्ट करेगा 3 फेज AC सप्लाई में। तो ये आर्नो रोटरी कन्वर्टर होता है जो कि सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई में ये कन्वर्ट करेगा। तो यहीं पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्नो इजे, ये हो जाएगा सिंगल फेज कन्वर्टर हो जाएगा। ये रोटरी कन्वर्टर होगा। आर्नो एक रोटरी कन्वर्टर है जो कि सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक करते हैं। ये धनबाद डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन पेपर था। तो ये चैनल में आप लोग का CNW के साथ साथ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, ये आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट लोको पायलट का, ये सब क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व हो रहा है। इसके साथ साथ क्लरिकल पोस्ट के लिए जो पर्सनल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो रहा है। तो आप लोग जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तो आप लोग के पास भी ऐसा कोई पेपर है तो ज़रूर सेंड करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।